नमस्कार, मैं राजेश कुमार वर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महारा ललितपुर। विषय डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक सोच एवं नवाचार। आज का टॉपिक है शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की आवश्यकता। शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की आवश्यकता से तात्पर्य यह है कि शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत शैक्षिक अनुसंधान की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जाता है। मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों के अधिगम स्तर एवं शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता आदि के संबंध में शैक्षिक अनुसंधान द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सत्यापित किए जाते हैं। मूल्यांकन से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष सामान्य रूप से सत्य के अधिक समीप होते हैं, जबकि मूल्यांकन की प्रक्रिया वैध एवं विश्वसनीय होती है। इसके विपरीत मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न नहीं किया जाता तो जो भी मूल्यांकन होता है उसका निष्कर्ष हमेशा विश्वसनीय और वैध नहीं होता है। प्रायः शैक्षिक अनुसंधान की प्रगति गुणात्मक मूल्यांकन पर आधारित होती है। अनुसंधान के मूल्यांकन के अभाव में अनुसंधानों का विकास संभव नहीं हो पाता। बिना मूल्यांकन के जो भी रिसर्च या अनुसंधान होता है वो संभव नहीं होता है। मूल्यांकन द्वारा लगभग पिछले कई वर्षों में भारत में शैक्षिक अनुसंधानों में प्रगति तेजी से हुई है। यह प्रगति अनुसंधान के प्रत्येक स्तर जैसे पीएचडी, एमफिल, एमएड और डीलिट में हुई है, परंतु इसका स्तर उच्च नहीं है। इसी कारण से भारतीय शास्त्रियों ने इस दिशा में कुछ गंभीर दिखाई दिए हैं तथा कुछ पिछले वर्षों में शिक्षा अनुसंधान में गुणात्मक नियंत्रण पर राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सभाएं और गोष्ठी आयोजित की गई हैं। इन गोष्ठियों में अनुसंधान के गिरते स्तर पर पर्याप्त तर्क वितर्क हुए हैं। इसके आधार पर शैक्षिक अनुसंधान की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मूल्यांकन करने के कुछ सिद्धांत पर सहमति जताई गई है। कहने का मतलब ये है कि शैक्षिक मूल्यांकन जब होता है तभी हम उस चीज़ का आकलन कर पाते हैं कि ये चीज़ सही है कि गलत है। जब भी कोई रिसर्चर कोई भी अनुसंधान करता अपनी समस्या को सुलझाता है यानी उसका समाधान करता है, तो उसमें जितने भी उसने आंकड़े लगाए हैं, जो भी हाइपोथेसिस उसकी बनाई है वो प्रॉपर सही होनी चाहिए। वो प्रॉपर क्रम अनुसार जो भी हाइपोथेसिस बनाई है उसके अनुसार वो सही उसके आंकड़े हैं तो वो सही है। अगर कोई उसका रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट को अगर हम दोबारा से प्रूव करना चाहें तो हमें फिर भी दोबारा में वही रिजल्ट आना चाहिए, तो हम उसको विश्वसनीय और वैध अनुसंधान मानेंगे। आज के ज़माने में अनुसंधान के क्षेत्र में काफ़ी विसंगति उत्पन्न हुई है, जिसके कारण अनुसंधान क्षेत्र में इसका स्तर जो है
गिरता जा रहा है लगातार, तो इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सभाएं और गोष्ठी हुई हैं, जिससे इस अनुसंधान के क्षेत्र में जो कमियां हैं उनको दूर की जा सकें और अपने अनुसंधान के प्रति लगनशील व्यक्ति इसमें आगे आ सकें और अपने अनुसंधान को नियमित रूप से, विश्वसनीय और वैध रूप से कर सकें। धन्यवाद। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। कल नेक्स्ट टाइम पे अगले टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।